गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूरो स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। मैं आरती और आज का जो अपना टॉपिक है वो है मूवमेंट ऑफ फैमिलीज़। मूवमेंट ऑफ फैमिलीज़। मूवमेंट यानी क्या होता है? पलायन करना, जाना। और फैमिलीज़ यानी क्या होता है? परिवार। आजकल अपन क्या देखते हैं कि लोग हैं वो अपने घरों को छोड़ के दूसरी जगहों पे जाके रहने लगते हैं और इसी को क्या कहते हैं? माइग्रेट। क्या कहते हैं? माइग्रेट। माइग्रेट मीन्स क्या होता है? पलायन करना या विस्थापित होना। इस माइग्रेशन के अलग अलग रीज़न है, लेकिन मैं टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ मीनिंग्स है वो मीनिंग्स मैं पहले क्लियर कर दूँ और आपको ये मीनिंग्स मेरे साथ में लिखनी है। जो फर्स्ट मीनिंग है वो है माइग्रेट। MIGRATE। माइग्रेट मीन्स क्या होता है? पलायन करना, यानी एक स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पे चले जाना। सेकंड है फार्मिंग। FARMING। फार्मिंग यानी कृषि। क्या होता है? फार्मिंग यानी कृषि। थर्ड है फेमाइन। FAMINE। फेमाइन यानी सूखा, यानी अकाल पड़ना। कई बार क्या होती है, जितनी अपने को आवश्यकता उतनी बारिश नहीं होती है, उस टाइम पे क्या होता है? फेमाइन हो जाता है या सूखा हो जाता है। LOCALITY। लोकेलिटी यानी क्या होता है? इलाका। क्या होता है? लोकेलिटी यानी इलाका या स्थान। क्या होता है? लोकेलिटी यानी इलाका या स्थान। फिफ्थ है वेजेज। WAGES। वेजेज यानी क्या होता है? मजदूरी। क्या होता है? मजदूरी। लेबर। LABOURER। लेबरर यानी मजदूर। लेबर यानी क्या होता है? मजदूर। एफर्ट्स। EFFORTS। एफर्ट्स यानी प्रयास। एफर्ट्स यानी क्या होता है? प्रयास। डिसाइडेड। DECIDED। डिसाइडेड यानी निर्णय लेना। क्या होता है? डिसाइडेड यानी निर्णय लेना। अरेंजमेंट। ARRANGEMENTS। अरेंजमेंट्स यानी क्या होता है? प्रबंध। क्या होता है? अरेंजमेंट यानी प्रबंध। बिजनेस। BUSINESS। बिजनेस यानी क्या होता है? व्यापार। क्या होता है? बिजनेस यानी व्यापार। क्या होता है? बिजनेस मीन्स व्यापार। फ्रैंकवेटली। FREQUENTLY। फ्रैंकवेटली यानी क्या होता है? बार बार या अक्सर। कंस्ट्रक्शन। CONSTRUCTION। कंस्ट्रक्शन यानी क्या होता है? निर्माण। क्या होता है? कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण।
REHABILITATION। रिहेबिलिटेशन यानी क्या होता है? पुनर्वास। क्या होता है? पुनर्वास। सेपरेटली, सेपरेट का सेपरेट यानी क्या होता है? अलग, और सेपरेटली यानी अलग से। ELY सेपरेटली यानी अलग से। गुड्स यानी क्या होता है? GOODS। गुड्स यानी सामान। क्या होता है? गुड्स यानी सामान। अर्न, EARN, अर्न यानी कमाना। अर्न यानी क्या होता है? कमाना। फ्लड, FLOOD, फ्लड यानी बाढ़। क्या होता है? फ्लड यानी बाढ़। एम्प्लॉयमेंट, EMPLOY, एम्प्लॉय, MENT, एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार या नौकरी। रोजगार देना किसी को या नौकरी देना। यह क्या होता है आपका? एम्प्लॉयमेंट। अब लग्जरी, LUXARY, लग्जरी यानी क्या होता है? विलासिता या सुख। विलासिता या सुख। कॉन्फिडेंस, CONFIDENCE, कॉन्फिडेंस यानी क्या होता है? साहस। क्या होता है? कॉन्फिडेंस यानी साहस। तो ये कुछ मीनिंग्स है, एक बार फिर आप मेरे साथ रिपीट कर लो। MIGRATE, माइग्रेट यानी पलायन करना या विस्थापित होना, एक स्थान से दूसरी जगह जाना। FARMING, फार्मिंग, फार्मिंग मीन्स क्या होता है? कृषि। FAMINE, फेमाइन यानी क्या होता है? सूखा। LOCALITY, लोकेलिटी यानी क्या होता है? इलाका या स्थान। LOCALITY, लोकेलिटी यानी स्थान या इलाका। WAGES, वेजेज यानी मजदूरी। WAGES, वेजेज यानी मजदूरी। LABOUR, लेबर। LABOUR, लेबर यानी मजदूर। EFFORTS, एफोर्ट्स यानी प्रयास। EFFORTS, एफोर्ट्स यानी प्रयास। DECIDED, डिसाइडेड यानी निर्णय लेना। DECIDED, डिसाइडेड यानी निर्णय लेना। ARRANGEMENTS, अरेंजमेंट्स यानी प्रबंध। ARRANGEMENTS, अरेंजमेंट्स यानी प्रबंध। BUSINESS, बिजनेस यानी व्यापार। BUSINESS, बिजनेस यानी व्यापार। FREQUENTLY, फ्रेंकेटली यानी बार बार। FREQUENTLY, फ्रेंक्वेटली यानी बार बार या अक्सर। CONSTRUCTION, कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण करना, किसी चीज़ को बनाना। REHABILITATION, रिहेबिलिटेशन यानी पुनर्वास, यानी किसी को दोबारा किसी चीज़ का निर्माण करना और वहाँ पे उसको रहने योग्य बनाना। SEPARATELY, सेपरेटली यानी अलग से। GOODS, गुड्स यानी सामान। EARN, अर्न यानी कमाना। FLOOD, फ्लड यानी बाढ़। EMPLOYMENT, एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार या किसी को नौकरी देना। LUXARY, लग्जरी यानी
विलासिता या सुख। क्या होता है लग्जरी यानी विलासिता या सुख। CONFIDENCE कॉन्फिडेंस यानी साहस होना। तो ये कुछ मीनिंग्स थी। इसके बाद में मैंने आपको जो अपना जो पिछले वाला जो चैप्टर हुआ था उसमें आपको मैंने टाइप्स बताए थे कि फैमिलीज़ है वो कितने टाइप्स की होती है, जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली। तो जो जॉइंट फैमिली है उससे न्यूक्लियर फैमिली किन किन रीजन से, किन किन कारणों से कन्वर्ट हो रही थी, तो उसके जो रीज़न थे वो मैंने आपको बताए। जो हायर एजुकेशन है, फाइनेंशियली कंडीशन है, जो फेस्टिवल वे करने का जो तरीका है मनाने का वो। तो इसके अलावा जो सबसे मेन प्रॉब्लम थी, सबसे जो मुख्य समस्या थी, मूवमेंट ऑफ फैमिलीज़ की फैमिलीज़ है वो क्यों पलायन करती है या एक स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पे क्यों जाती है। तो इसके लिए आपको अपनी बुक्स है वो ओपन करनी पड़ेगी। और आपकी बुक्स में जो सेकंड चैप्टर है वो है आपका मूवमेंट ऑफ फैमिलीज़। इधर देखो, मूवमेंट ऑफ फैमिलीज़ की जो परिवार है वो प्लान किस वजह से करते हैं। कि अपन देखते हैं कि कुछ फैमिलीज़ है वो अपना घर गांव छोड़ के एक जगह से दूसरी जगह जाके सेटल हो जाते हैं और फिर वो वहाँ पैसे कमाते हैं और अपने बच्चों की जो एजुकेशन है उसको कंप्लीट करवाते हैं। सम फैमिलीज़ माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कुछ परिवार ऐसे होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट करते हैं यानी पलायन करते हैं या स्थापित होते हैं। ऋषभ's फैमिली इज़ वन ऑफ सच फैमिलीज़। ऋषभ नाम का कोई व्यक्ति है, उसकी फैमिलीज़ भी इस तरीके की फैमिलीज़ या इस तरह के परिवारों में है। हिज फैमिलीज़ लिव्ड इन द विलेज। उसका परिवार कहाँ रहता था, गांव में रहता था या गांव में रहता था। दे डिड फार्मिंग, और वे क्या करते थे, कृषि करते थे, यानी वो अपना खेती करके अपना जो लाइफ थे वो स्टे करते थे या अपना जीवन व्यतीत करते थे। ऋषभ फैमिलीज फेस प्रॉब्लम्स ड्यू टू फेमाइन फॉर लास्ट 5 ईयर कंटिन्यूसली। जो ऋषभ का परिवार है वो लगातार कंटिन्यूसली यानी क्या होता है लगातार 5 सालों से जो सूखे की जो समस्या थी, फेमाइन था वो या अकाल था, उसकी जो प्रॉब्लम थी, उसकी जो समस्या थी उसका 5 साल से लगातार सामना कर रहे थे। मतलब उसके गांव में लगातार 5 साल से सूखा था। So Rishabh moved to his nephew village along with his families and his animals. जो ऋषभ है वो अपने नेफ्यू, अपने चाचा जी के घर, नेफ्यू यानी क्या होता है चाचा जी, या जो नेफ्यू चाचा जी के लड़के वगैरह होते हैं उनके गांव में जाता है अपने परिवार और अपने जानवरों के साथ में। देयर ही रेंटेड ए होम एंड स्टार्टेड सर्चिंग फॉर वर्क। वहाँ पे वो क्या करते हैं, किराए का मकान ढूंढते हैं और एक किराए पे मकान लेते हैं और काम की तलाश करना शुरू करते हैं। आफ्टर सम टाइम्स, कुछ समय के बाद में, कुछ समय के बाद में ही गॉट ए जॉब एंड लिव देयर along with his family। कि कुछ समय के बाद में उसको जॉब मिल जाती है, उसको वह नौकरी प्राप्त करता है, उसको नौकरी मिल जाती है। लिव देयर along with his family, और वो वहाँ पे अपने परिवार के साथ में रहना शुरू करता है। इट वॉज नॉट ईजी टू लिव एलोन। ये अकेले रहना आसान नहीं होता है। ही वॉज मिसिंग हिज विलेज, और वह अपने गाँव को क्या करता है, मिसिंग करता है, उसको याद करता है। आफ्टर फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों के बाद में, सी गॉट न्यूज़ ऑफ गुड रेन इन हिज विलेज। उसको यह समाचार मिलता है या न्यूज़ या सूचना मिलती है कि उसके गांव के अंदर बहुत अच्छी बारिश हुई है। नाउ ही मूव्ड बैक ऑन टू हिज विलेज, और वह अपने गांव वापस चला जाता है। थिंक एंड टेल, अपन अपने जब घर से बाहर निकलते हैं तो कुछ समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं का अपने को सामना करना पड़ता है। तो इसमें ये पूछा कि व्हाट प्रॉब्लम्स ऋषभ हैड टू फेस इन द न्यू विलेज। कि जब ऋषभ नए गांव में जाता है तो उसको कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम थी जिनका उसको सामना करना पड़ता है। इन एनी फैमिली फ्रॉम योर लोकेलिटी गो टू सम अदर प्लेस और कम फ्रॉम अदर प्लेस कलेक्टेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट देम। इफ़ एनी फैमिली फ्रॉम योर लोकेलिटी, यदि आपके इलाके में कोई परिवार आता है, गो टू सम अदर प्लेस, या तो कोई आपके स्थान या आपके इलाके में कोई परिवार वहाँ से जाता है या फिर कोई परिवार आता है, तो उनके बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ सूचनाएं इकट्ठी करनी है जो नीचे आपको देख रखी है। ऑवन एंड माइग्रेटेड पैलेस ऑफ फैमिली, कि उनका वह स्थान जहाँ से
वो माइग्रेट हुए यानी जहाँ से वो आए हैं। रीजन्स ऑफ माइग्रेशन, उनके पलायन का, उनके विस्थापित होने का, गांव छोड़ने का या उसका स्थान छोड़ने का क्या कारण है। हाउ मैनी मेम्बर्स आर देयर इन दैट फैमिली, और उनके परिवार में कितने सदस्य हैं। पीपल वो हेल्प देम, और उनकी किन किन लोगों ने मदद की थी। राजेश हैड ए स्मॉल फैमिली इंक्लूडिंग हिज वाइफ, ए सन एंड ए डॉटर वर्कड इन द विलेज और डेली वेजेज। राजेश नाम का एक व्यक्ति है जो अपनी फैमिली के साथ में रहता है। उसकी जो फैमिली थी वो स्मॉल फैमिली थी, और उसकी फैमिली में कौन कौन थे, उसकी वाइफ, उसकी पत्नी, उसका बेटा और उसकी बेटी। वाइफ यानी क्या होता है पत्नी, सन यानी क्या होता है बेटा या पुत्र, और डॉटर यानी क्या होती है बेटी या पुत्री। तो वह अपनी बेटी, पत्नी और अपने बेटे के साथ में रहता था। लेकिन क्या था, इन द विलेज ऑफ डेली वेजेस, गांव में रहता था, और वो डेली वेजेस पे यानी प्रतिदिन जो वेतन मिलता था, डेली जो रोजाना की जो मजदूरी मिलती थी उस पे काम करता था। हिज सन वाज स्टडिंग इन 12th क्लास एंड डॉटर इन क्लास 10th। उसका जो बेटा था वो 12वीं क्लास में पढ़ता था, और जो बेटी थी वो कौन सी क्लास में पढ़ती थी, एंड डॉटर इन क्लास 10th। जो उसकी बेटी थी वो कौन सी क्लास में थी, 10th क्लास में। वेन हिज सन क्लियर 12th क्लास, जब उसके बेटे ने 12th क्लास क्लियर की या उसने 12th क्लास उत्तीर्ण कर लिया, पास हो गया, ही हैड टू सेंड हिम इन सिटी फॉर हायर एजुकेशन। तो वो उसको उच्च शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए सिटी में भेज देता है, शहर में भेजता है। ही थॉट, वह सोचता है, ही एंड हिज सन विल हैव टू लिव सेपरेटली इन विलेज एंड सिटी, देन ही विल बी मोर कॉस्टली। उसके बेटे को, अपने बेटे को भेजने के बाद में वह सोचता है कि वह और उसका जो बेटा है वो अलग अलग रहते हैं, यानी वो गांव में रहता है और उसका बेटा वो शहर में रहता है। देन ही इट विल बी मोर कॉस्टली, तो ये अपने लिए ज़्यादा महंगा होगा। आफ्टर फ्यू ईयर्स, कुछ वर्षों के बाद में या कुछ सालों के बाद में, ही विल हैव टू सेंड हिज डॉटर टू सिटी और हायर एजुकेशन। Then he decided that in the village he is working as a laborer on the daily wages, he will do some in the city, so he will get shifted there with his family. तो कुछ समय के बाद में, आफ्टर कुछ सालों के बाद में, वह अपनी बेटी को भी अच्छी शिक्षा के लिए या हायर एजुकेशन के लिए सिटीज़ में भेजता है। देन ही डिसाइडेड, लेकिन वह यह निर्णय भी लेता है इन द विलेज कि जिस गांव में ही इज़ वर्किंग एज ए लेबरर ऑन डेली वेजेज, कि जिस गांव के अंदर वह डेली वेज पे या डेली मजदूरी पे काम करता है, ही विल डू सम इन द सिटी, ये काम तो वह शहर में भी कर सकता है। सो ही विल गेट शिफ्टेड देयर विथ हिज फैमिली, तो वह अपने परिवार के साथ में वहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। व्हेन ही वेंट टू द सिटी, जब वह शहर जाता है या वह शहर गया, ही फेस प्रॉब्लम इन गेटिंग होम ऑन रेंट। उसकी जो सबसे पहली जो समस्या थी, उसको कौन सी समस्या का सामना करना पड़ा कि किराए पे मकान प्राप्त करने में उसको सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई थी। उसे जल्दी से किराए पे मकान नहीं मिला था। ही हैड टेक ए सिंगल रूम ऑन रेंट, और उसके बाद में उसने एक सिंगल रूम किस पे लिया, किराए पे लिया। हिज फैमिली हैड टू लिव, स्लीप एंड कुक इन दैट सिंगल रूम। उसका जो परिवार था वो उसी रूम में रहता था, सोता था, सोता था, और उसी में ही सिंगल रूम में ही क्या करते थे, खाना भी बनाते थे, उसी में रहते, उसी में सोते थे। हिज नेबरहुड वाज न्यू फॉर देम, और उनका जो पड़ोस था वो उनके लिए एक नया था। ही हैड टू पुट मोर एफर्ट्स टू मीट हिज डेली नीड्स आल्सो, और उसकी जो रोज़ाना की जो आवश्यकता थी उसको पूरा करने का उन्होंने प्रयास किया। सिटी इज़ वेरी कोस्टलर, जो शहर थे वो बहुत ज़्यादा महंगे होते थे। ही वर्कड इन द डे एज ए लेबरर एंड एज ए सिक्योरिटी गार्ड इन द नाइट। तो वो क्या करता था कि दिन के अंदर वह क्या करता था, लेबर का काम करता था, मजदूरी का काम करता था, प्लस नाइट में, रात को वो सुरक्षा गार्ड का या सिक्योरिटी गार्ड का काम भी करता था। ही डिसाइडेड टू गो बैक टू हिज विलेज आफ्टर द कंप्लीटिंग ऑफ एजुकेशन ऑफ हिज चिल्ड्रन, और उसने यह निश्चय किया, उसने ये निर्णय लिया कि अपने बच्चों की एजुकेशन पूरी होने के बाद में वो वहाँ से चला जाएगा वापस अपने गांव। यू हैव सीन नियर बाई, आपने अपने आसपास देखा होगा,
यू दैट सम चिल्ड्रन हैव टू लीव देयर होम्स, कि कुछ बच्चे होते हैं वो अपने घरों को छोड़ देते हैं फॉर हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा के लिए। दे लिव इन ए हॉस्टल और गेट ए रूम ऑन रेंट फॉर देयर स्टडीज़, वे या तो अपनी स्टडी के लिए कहाँ रहते हैं, हॉस्टल्स में रहते हैं, या फिर रूम है वो लेते हैं। डिस्कस एंड एक्सप्लेनेशन, हाउ मेनी मेम्बर्स ऑफ योर नियर बाई फैमिलीज वेंट आउट फ्रॉम देयर होम्स फॉर हायर एजुकेशन एंड कम टू योर नेबरहुड, कि आपके आसपास में कौन कौन फैमिली है, उसमें कौन कितने मेंबर्स रहते हैं, और वेंट आउट फ्रॉम देयर होम्स, जो अपने घरों से चले गए हैं हायर एजुकेशन के लिए। कि आपको ये बताना है कि अपने आसपास से जो भी फैमिलीज़ है उनमें कौन कौन से मेंबर है वो उच्च शिक्षा के लिए चले गए हैं। एंड कम टू योर नेबरहुड, और आपके पड़ोस में कौन कौन आए हैं। इफ़ यू हैव ए टू गोट आवर फॉर स्टडी वाट गुड्स वुड यू कैरी अलॉन्ग विथ यू, यदि आप उच्च शिक्षा के लिए या शिक्षा के लिए बाहर जाते हो तो आप कौन कौन सा सामान अपने साथ लेके जाते हो। इफ़ एनी ऑफ योर क्लासमेट इज़ लिविंग इन ए हॉस्टल, यदि आपका कोई क्लासमेट, आपका सहपाठी या आपके साथ पढ़ने वाला हॉस्टल में रहता है तो उससे आपको ये इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी है कि वाट आर द वर्क्स दे हैव टू डू बाई देमसेल्फ, कि कौन कौन से ऐसे काम हैं जो उनको अपने आप करने पड़ते हैं। वाट आर द वेरियस रीजन ऑफ फॉर माइग्रेशन, कि माइग्रेशन के पलायन के अनेक कौन कौन से कारण हैं। हाउ डिड द चिल्ड्रन टू माइग्रेट पीपल डू देयर स्टडीज, कि जो बच्चे अपने स्टडी के लिए माइग्रेशन करते हैं वो कैसे करते हैं, वो किस तरीके से अपनी स्टडी करते हैं। व्हेन पीपल हैव टू सेटल ए न्यू पैलेस व्हाट अरेंजमेंट दे हैव टू मेक, कि जो लोग नए स्थान पे या नई जगह पे सेटल होते हैं उनको कौन कौन से अरेंजमेंट करने होते हैं। द फैमिली ऑफ मिहिर लिव्ड इन रांची विलेज, कि जो मिहिर की फैमिली वो कहाँ रहती है, रांची विलेज में रहती है। ही हैड ए स्मॉल शॉप इन द विलेज, और उनके गांव में एक छोटी सी दुकान है। ही अर्न ओनली लिटिल अमाउंट फॉर हिज शॉप, वह अपनी दुकान से बहुत कम मात्रा में अर्न करता है। मच एज ही कुड रन हिज फैमिली, और उसी से वह अपने परिवार का पालन पोषण करता है या अपने परिवार को चलाता है। हिज चिल्ड्रन वर ग्रोइंग अप, उसके बच्चे बड़े हो रहे थे। वन डे हिज कज़न कम टू विलेज, एक दिन उसका जो कज़न था, उसके जो चचेरा था वो गांव में आता है। एंड टुक बोथ ऑफ हिज सन अलॉन्ग विथ हिम फॉर वर्किंग इन हिज शॉप, तो वो उसके बच्चे को, उसके बेटे को अपने साथ में काम करने के लिए, अपनी दुकान में काम करने के लिए उसके बच्चे को अपने साथ लेके जाता है। लेटर मिहिर सन देवा वांटेड टू स्टार्टेड हिज ओवन बिजनेस, और उसके बाद में जो मिहिर का बेटा था देवा, उसने अपना खुद का स्वयं का बिजनेस वो स्टार्ट कर दिया। एट दैट टाइम, इस समय के बाद में, ही हैड टू फेस मच प्रॉब्लम्स लाइक लिटिल मनी, उसके बाद में उसको कई जो समस्याएं थी उसका सामना करना पड़ा, जैसे बहुत कम पैसों की, प्लेस फॉर बिजनेस के लिए स्थान की। बट ही डिडंट लॉस कॉन्फिडेंस एंड हिज रिलेटिव हेल्प्ड हिम, लेकिन वह अपना क्या आत्मविश्वास नहीं खोता है, और उसके जो रिलेटिव्स थे, जो रिश्तेदार थे, वो उसकी मदद करते हैं। दस हीज बिजनेस स्टार्टेड रनिंग वेल, और इसके बाद में उसका इस प्रकार उसका जो बिजनेस है वो अच्छा चलना शुरू करता है। ही कॉल हिज फैमिली हियर, ही मेड ऑल अरेंजमेंट फॉर एजुकेशन फॉर हिज यंगर ब्रदर एंड सिस्टर, वो अपनी फैमिली को यहाँ ले आता है और अपने छोटे भाई और बहन के लिए हायर एजुकेशन के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए सारे जो अरेंजमेंट है वो करता है। नाउ दे आर रनिंग देयर आवर बिजनेस, वह अपना खुद का जो बिजनेस था वो चल रहा था। बट स्टिल टूडे, लेकिन दे मिस देयर फैमिली एंड विलेज, लेकिन वह आज भी अपने परिवार को और अपने गांव को मिस करता, याद करता है। दे विजिट देयर विलेज ऑन ए स्पेशल ओकेजन, और वह विशेष प्रकार के अवसरों पे अपने घर जाता है। फाइंड आउट वो पीपल हैव बीन लिविंग फॉर 10 और मोर देन 10 ईयर्स नियर बाई यू, आपको ये देखना है कि आपके आसपास में कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जो 10 साल से बाहर रह रहे हैं। What is the difference between them and the families who frequently change their homes and place? What is the difference between them? कि उनके अंदर क्या अंतर है जो अक्सर या बार बार उन घरों पे या उन घरों में या उस जगह पे आते हैं। Which families go to their village for farming in rainy season?
कौन सी फैमिली है जो फार्मिंग के समय या कृषि के समय रेनी सीजन के अंदर अपने गांव में जाते हैं? ड्यूरिंग दैट टाइम हाउ देयर चिल्ड्रंस गो टू स्कूल, और उस समय में उनके बच्चे हैं वो स्कूल कैसे जाते हैं? वो बाई देयर नेसेसरी थिंग्स, और उनके लिए जो आवश्यक चीज़ें होती है वो कौन खरीदता है? गलीकोट इज़ इन ए टाउन इन डिस्ट्रिक्ट डूंगरपुर, जो गलीकोट है वो डिस्ट्रिक्ट डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर या है। विच हैव वर्कड फेमस दरगाह ऑफ पीर फखरुद्दीन, जहाँ पे क्या है, जो पीर फखरुद्दीन है उनकी प्रसिद्ध दरगाह है शीतला माता टेम्पल, जो शीतला माता उसका मंदिर है, जैन टेम्पल जैन मंदिर, एंड सोमनाथ टेम्पल, और सोमनाथ टेम्पल है। ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ कनाडा डैम इन द स्टेट ऑफ गुजरात, कि कनाडा डैम था उसके निर्माण के समय जो गुजरात राज्य था, दिस एरिया कम विद द रेंज ऑफ इनक्यूडेटेड एरिया, उस समय जो इस एरिया था या ये जगह थी उसको बांट दिया गया था। ड्यूरिंग रेनी सीजन इट बिकम फ्लडेड, और रेनी सीजन के अंदर वर्षा ऋतु के अंदर वहाँ पे बाढ़ आती थी। हैंस द गवर्नमेंट प्रोवाइड हाउस टू दीज पीपल एट देयर अदर पैलेस, और उस समय में जो सरकार थी वो इन लोगों को आवास की सुविधा उपलब्ध करवाती थी। गवर्नमेंट प्रोवाइडेड देम द फैसिलिटी ऑफ स्कूल हॉस्पिटल etc, जो सरकार थी, जो गवर्नमेंट थी, वो उनको जो सुविधाएं थी जैसे स्कूल है, हॉस्पिटल है, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाती थी। टुडे दिस इज़ नोन एज ए रिहेबिलिटेशन कॉलोनी, और इसको आज एक पुनर्वास कॉलोनी के रूप में जाना जाता है। सम पीपल हु डिड नॉट हैव देयर फार्म्स एंड पैलेसेस लिव देयर, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके घरों के रहने के लिए घर और फार्म्स, कोई खेत या फिर पैलेस नहीं होता है। वाई पीपल हैड टू लीव देयर होम्स, लोग है वो अपने घर क्यों छोड़ते हैं? वाई आर डैम्स कंस्ट्रक्टेड, जो बांध है उनका निर्माण क्यों किया जाता है? इफ़ यू आर गिविंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिहेबिलिटेट देम व्हाट फैसिलिटीज़ कैन यू ट्राई टू प्रोवाइड देम, कि यदि आपको पुनर्वास की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, उसका उत्तरदायित्व या जिम्मेदारी दी जाए, तो कौन कौन सी फैसिलिटीज़ है या कौन कौन सी सुविधाएं है जो आप उनको प्रोवाइड उपलब्ध करवाने की कोशिश करोगे? अर्लियर पीपल बेसिक नीड्स वर ओनली फूड क्लॉथ एंड हाउस, अधिकांश जो पहले के लोग थे उनकी जो मौलिक या मूल भौतिक जो आवश्यकता थी वो केवल रोटी कपड़ा, फूड भोजन, क्लॉथ कपड़ा और हाउस, ये उसकी मौलिक या आधारभूत आवश्यकता थी। बट नाउ इट टर्न्स टू फूड क्लॉथ हाउस एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट एक लग्जरी, लेकिन आज के समय में जो इनकी जो ह्यूमंस की जो नीड्स है वो चेंज हो गई, जिसमें फूड भोजन, क्लॉथ्स कपड़े, हाउस मकान, एजुकेशन शिक्षा, एम्प्लॉयमेंट नौकरी या रोजगार, एंड लग्जरी जो भी अपना सुख है, ये चीज़ें उनकी बेसिक नीड्स में शामिल हो गई, इंक्लूड हो गई। दिस इज़ वाई पीपल हैव स्टार्टेड लिविंग एट अदर पैलेस, और इन्हीं के कारण या इसी वजह से जो लोग हैं उन्होंने दूसरे स्थानों पे जाना शुरू कर दिया। तो इस चैप्टर में आपको क्या बताया है कि कुछ रीजन्स होते हैं जिस रीजन्स की वजह से जो फैमिलीज़ है वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करती है, और इस माइग्रेशन में क्या बताएं आपको, जैसे हायर एजुकेशन है, फेमाइन है, बाढ़ है, फ्लड है, बाढ़ है, फेमाइन सूखा या अकाल है। इन रीजन से कुछ लोग क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे पलायन कर जाते हैं या माइग्रेट करते हैं। इसके अलावा जो पहले का जो अर्लियर जो पूर्व मानव था उसकी जो बेसिक नीड्स थी वो क्या थी, रोटी कपड़ा और मकान, मतलब फूड क्लॉथ एंड हाउस। लेकिन आज के वर्तमान समय में ये जो बेसिक नीड्स है वो कन्वर्ट हो गई, बदल गई है, किस में? फूड है, क्लॉथ्स, हाउस मतलब रोटी कपड़ा मकान, इसके अलावा एजुकेशन जो हायर एजुकेशन है, एम्प्लॉयमेंट जो नौकरी है, जो लग्जरी जो सुख है, इन चीज़ों में भी कन्वर्ट हो गई है। तो इस चैप्टर के अंदर आपको ये बताया कि माइग्रेट जो पीपल है वो माइग्रेट क्यों कर रहे हैं, पलायन क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ जो आज का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।